आप जानती हैं, जैसे हम नार्सिसिज्म के टॉपिक में बहुत डीप जा चुके हैं, लाइक अब जा भी रहे हैं, ओके। तो बहुत ज़रूरी है ये समझना कि नार्सिसिज्म एक इकलौती चीज़ नहीं है जो खतरनाक है। इसी के साथ साथ साइकोपैथ एंड सोशोपैथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। जब तक हम ये तीनों नहीं समझेंगे, हम नहीं समझ पाएंगे कि हमारे साथ हो क्या रहा है, ओके। क्योंकि अब जो चीज़ है ना, वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, और मुझे ये सब चीज़ें बहुत पसंद भी आती हैं कि चीज़ों को डीप में जाके पढ़ना। ऑलराइट, सो तो आज हम शुरू करने वाले हैं नार्सिसिज्म। अब नार्सिसिज्म में देखो कुछ चीज़ आप समझो, जैसे ही आज के टॉपिक में हम देखने वाले हैं कि व्हाट इज नार्सिसिज्म, साइकोपैथ एंड सोशोपैथ। आपने साइकोपैथ आई थिंक पहले भी सुन रखा होगा कि साइकोपैथ क्या होते हैं। जब तक हम इन चीज़ों को जाके डीप में नहीं देखेंगे, तब तक हम नहीं समझ पाएंगे कि ओके, कि किस लेवल पर चीज़ें चलती हैं, ओके। और हम तभी इन सब चीज़ों से उभर पाएंगे, और हमारे साथ अगर ये सब चीज़ें हो रही होंगी तो हम तभी ये समझ पाएंगे। इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दो, शेयर कर दो, और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि और हाँ, बेल आइकन दबा देना ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन आती रहे। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। नाउ, नार्सिसिज्म का मतलब होता है, नार्सिसिस्टिक इंसान जो होता है वो होता है सेल्फ ऑब्सेस्ड। सेल्फ ऑब्सेशन बुरा नहीं है, पर उस हद तक का सेल्फ ऑब्सेशन कि मैं किसी का नुकसान भी कर सकता हूं और मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, मुझे हंसी आएगी। अगर तुम्हारा बुरा करके मुझे अच्छा लग रहा है तो आई एम नार्सिसिस्ट, क्योंकि तुम दुखी होगे, तुम्हें दुखी देख के मुझे अच्छा लगता है, ओके। कई बार रिलेशनशिप में हम देखते हैं कि हम दुखी होते हैं, सामने बंदा हंस रहा होता है, ओके। वो नार्सिसिज्म के एक तरह का वो है कि तुम्हारे दुख में वो इंसान सुख ढूंढ लेगा, ओके। वो चीज होती है। तो नार्सिसिज्म देखा जाएगा तो देखो, सेल्फ ऑब्सेशन है एक लेवल का, ओके। ये लोग वैलिडेशन ढूंढते हैं, इनको वैलिडेशन बहुत चाहिए होता है, ओके। ये किसी को कॉम्प्लीमेंट दें ना दें, बट इनको दे वांट टू बी वैलिडेटेड। उनके सारे ओपिनियन आप हाँ 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 ओके बिल्कुल सही करते रहोगे, ओके। दे नेवर वांट टू बी यू टू डिसएग्री विद देम, ओके। कि आप उनसे वो कभी नहीं चाहते कि आप उनसे डिसएग्री कर जाओ किसी बात पर, ओके। अगर आप डिसएग्री कर गए तो आपकी फिर खैर नहीं, ओके। सो यू कैन नॉट डिसएग्री विद देम, एंड दे आर एंटाइटल्ड। खुद में ही समझ जाएंगे, ऐसा पता नहीं वो क्या है, ओके। उनके अंदर ये नहीं होता कि लाइक पीपल शुड, वो इस बात का वेट करें कि नहीं लोगों को उनको ठीक बोलने तो नहीं, वो खुद की तारीफ इतनी भयंकर तरीके से बोलना शुरू करेंगे जिससे पता नहीं वो क्या है। फिर आता है लैक एम्पैथी। एम्पैथी मतलब क्या होता है? एम्पैथी मतलब होता है कि किसी दूसरे इंसान की आप फीलिंग्स को समझना, उनके दर्द को समझना, ओके। वो जो आप रिलेट कर पाना, उनके शूज में खुद को रख पाना, तब जाके आप समझ सकते हो कि ये इंसान इस चीज से गुजर रहा है। उनके अंदर नहीं होती, दे लैक एम्पैथी। और एक्चुअल में ये एट द एंड ऑफ द डे ये डिसऑर्डर है सेल्फ एस्टीम का, अपने अंदर आत्ममुग्ध होने का। ये इस तरह का डिसऑर्डर है कि मेरे अलावा या तो मैं या कोई नहीं, ओके। मैं नहीं तो कौन बे, ठीक है, वो गाना जो आया था, ओके। तो उस तरह का है ये कुछ। पर एट द सेम टाइम नार्सिसिस्टिक लोगों में कुछ चीजें भी होती हैं जो अच्छी कह सकते हैं, विच इज गिल्ट, ओके। वो जो भी बुरा करते हैं ना, उनको गिल्ट होता है कि अब मेरे ऐसा करने का मन तो नहीं था, पर मेरे से हो गया, ओके। तो वो जो एक चीज है ना, दे ऑल्सो वेन एवर दे डू समथिंग बैड टू यू, दे विल फील गिल्टी। एंड वही चीज रिलेशनशिप में आपको कंफ्यूज कर देती है कि ये इंसान अच्छा है या बुरा है। क्योंकि जब ये मेरे साथ बुरा करता है तो ये बुरा फील तो करता ही है, इसको रोना तो आता ही है, ओके। ये शांत हो जाता है, ये गुमसुम हो जाता है, ये समझ नहीं आना क्या है, नार्सिसिस्टिक है। बट वो ये नार्सिसिज्म की ही पर्सनैलिटी है कि गिल्ट फील होगा, ओके। एंड दे ऑल्सो फील शेम। अब शेम क्या है? शेम है कि उनको नहीं अच्छा लगता कि पब्लिक की नजर में वो लोगों को बुरा परसीव करा जाए, गलत परसीव करा जाए। दे डोंट वांट दैट, ओके। दे वांट कि सब लोग उनके बारे में अच्छी बातें करें। पर्सनल रिलेशनशिप में वो चाहे कितने कांडी हों, बट बाहर से वो दिखेंगे खतरनाक तरीके से। बाहर वो आपको बुरा फील करवा देंगे, आपको बुरा दिखवा देंगे, पर अपने आप को बिल्कुल सॉर्टेड रखेंगे, बिल्कुल क्लीन इमेज रखेंगे, ओके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि उनको पब्लिक व्यू से फर्क पड़ता है कि लोग उनको कैसा परसीव कर रहे हैं। अब इंपॉर्टेंट चीज ये आती है साइकोपैथ। अब जब आप साइकोपैथ को समझोगे ना, तो आपको बहुत चीजें क्लियर होंगी।
एक साइकोपैथ में नार्सिसिस्टिक इंसान की सारी क्वालिटी होगी, बट उनके अंदर गिल्ट और शेम नहीं होगा, ठीक है। दे डोंट हैव गिल्ट एंड शेम। तो वो सब कुछ ये करेंगे, वो आपको तड़पाएंगे, वो आपको है ना स्क्वायर ऑफ कर देंगे आपको, ठीक है ना, आपको घेर लेंगे, आप पे हाथ उठा देंगे, सब कुछ कर देंगे, पर उनके अंदर गिल्ट नहीं आने वाला। एंड दैट इज वेयर इट बिकम्स रियली रियली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि आप किस इंसान के साथ हैं। कुछ लोग होते हैं जो आप पे चिल्ला देंगे, बाद में आपको सॉरी आके बोलेंगे, जेन्युइन सॉरी बोल देंगे। कुछ लोग हैं जो चिल्लाएंगे, उनको लगेगा कि उनका हक था, आप यू डिजर्व दैट, ओके, आपको आप वो डिजर्व करते थे, उनको नहीं फर्क पड़ने वाला, उनके चेहरे पे शिकन नहीं आएगी ये करके, ओके। दैट इज वेयर यू अंडरस्टैंड कि आप साइकोपैथ के साथ हैं। तो जितने भी किलर्स होते हैं, मर्डरर्स होते हैं, अगर एक्सट्रीम केसेस में जाएं तो दीज ऑल आर साइकोपैथ, क्योंकि ये इनको फर्क नहीं पड़ता सामने वाले की फीलिंग से। नाउ व्हाई इज दैट सो? अगर आप साइंटिफिकली देखेंगे ना, तो इनका नर्वस सिस्टम ही उस तरह का बिल्ड है। जैसे कि आई टेल यू, अगर मैंने कोई रूल तोड़ा तो मेरी हार्ट बीट तेज होगी, है ना। मैंने मान लो किसी के बहुत पब्लिक प्लेस में किसी को मार के चला गया, है ना, तो मुझे बहुत बुरा फील होगा, मुझे गंदा फील होगा, मुझे रात को नींद नहीं आएगी, बट क्योंकि मेरा नर्वस सिस्टम उस तरह का बना हुआ है। बट एक साइकोपैथ का नर्वस सिस्टम में ये वह जो चीज़ है बहुत लो होती है, ओके, बहुत लो होती है, क्योंकि वो किसी के साथ बुरा भी कर देंगे, उनको बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा। उनकी गाड़ी में कोई डेड बॉडी रखी होगी ना, वो तब भी पुलिस से ऐसे बात करेंगे, कुछ नहीं है, हाँ देख लो यार क्या है, कुछ भी नहीं है, ओके। दे हैव दैट लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, ओके। नाउ कम्स दिस सोशियोपैथ। अब इनके अंदर वो सारी क्वालिटी होती हैं, बट नार्सिसिस्टिक साइकोपैथ एंड सोशियोपैथ में सिर्फ एक फर्क है। साइकोपैथ जो होते हैं वो बचपन से ही ऐसे ही पैदा होते हैं, ओके। सोशियोपैथ बनते हैं, ओके। तो साइकोपैथ क्या है कि साइकोपैथ आप बॉर्न विद, है ना, रिस्क टेकिंग एबिलिटी, या फिर वो उनका कह सकते हैं कि वो कर देंगे, बाद में कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में सोचेंगे, उनको फर्क नहीं पड़ता, ओके। तो ये लोग ऐसे पैदा होते हैं। सोशियोपैथ जो होते हैं, इनको समाज या फिर पेरेंट्स, रफ पेरेंटिंग, इस तरह की चीजें ऐसा बना देती हैं, ओके। तो ये ऐसे बन जाते हैं कि वो तो कहते हैं ना कि लाइक मेरा ब्रेकअप हो गया, अब तो मैं भाई प्ले बॉय बन जाऊंगा, अब मुझे फर्क नहीं है लोगों की फीलिंग से। व्हाट इज दैट? चलो वो तो एक वैलिडेशन का भी सीन है, बट दे आर एक्चुअली हेडिंग टुवर्ड्स सोशियोपैथ्स नाउ, ओके। सो इन तीनों को आपको बहुत बारीकी से समझना भी चाहिए। दूसरी बात, व्हेन इट कम्स टू डेटिंग, तो इनकी बहुत ज्यादा वॉयलेंस होने वाला है इनकी डेटिंग अप्रोच में। आई टेल यू हाउ। एक अच्छा इंसान जितना अच्छा होता है, उससे भी कहीं ज्यादा अच्छा बन के नार्सिसिस्ट आपको दिखाएंगे। जब तक आपने उनके लिए कुछ नहीं करा, पर आपको ऐसा ट्रीटमेंट मिल रहा है जैसे कि आपको तो भगवान बना दिया है उस इंसान ने, समझ लो नार्सिसिस्ट इंसान के साथ है। क्योंकि होता यह है कि दे नो दे कैन स्मेल व्हाट यू वांट, ओके। दे ब्राइब यू, है ना, दे गिव यू एवरीथिंग, एवरीथिंग यू हैव नेवर, आपने कभी भी उस तरह की चीजें देखी नहीं होंगी जिंदगी में। इतना अच्छा ट्रीटमेंट अपने घर पे नहीं देखा होगा कभी, जितना आपको मिल जाएगा विदाउट डूइंग एनीथिंग। एंड वंस आपका क्या होगा ना, मान लो यू आर हेयर, ओके, तो वो इंसान यहां है, वो क्या करेगा, एंड आप एक रिलेशनशिप में है, ओके, वो क्या करेगा, आपका यहां से यहां तक एक बहुत अच्छा ब्रिज बनाएगा, आप इस पे गाड़ियां चलाओगे, आपको गाड़ी चलाने की आदत पड़ जाएगी, और फिर ये एक दिन उठ के बोलेंगे बेटा इसकी तो मेंटेनेंस कॉस्ट है। एंड मेंटेनेंस कॉस्ट क्या है? मेंटेनेंस कॉस्ट है कि अब आपको वो जो कहेंगे वो करना पड़ेगा, वरना वो इस ब्रिज को बॉम्ब लगा देंगे, उड़ा देंगे। एंड यू बी लाइक ओके प्लीज प्लीज ब्रिज को मत उड़ाओ, ब्रिज को मत उड़ाओ प्लीज, एंड देन यू हैव टू बिकम हिज स्लेव, ओके। तो दिस इज हाउ दे डू इट। अगर हम वुमेन की बात करें तो दे डू इट बाय वेपनाइजिंग द सेक्स, ओके। उस पर हम बाद में किसी वीडियो में आएंगे, पर यह बहुत जानना जरूरी है कि आपको समझना पड़ेगा कि व्हेन यू आर विद द पर्सन लाइक दैट, नार्सिसिस्टिक पर्सन को फिर भी ठीक करा जा सकता है। सोशियोपैथ एंड साइकोपैथ, इन दोनों को ठीक नहीं करा जा सकता। यू हैव टू ब्रेक द रिलेशनशिप and come out of it if you are with some kind of this person.